मैं सोच रहा हूँ मेरा सब्सक्राइबर को फैब्रिकेशन डेवलप का साथ साथ ऑटोकैड भी सिखाऊं, क्योंकि मैकेनिकल वाला को हमेशा ऑटोकैड का जरूरत पड़ता है। आपका पास कंप्यूटर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीखना जरूरी है। आज सीखते हैं ड्रॉ कमांड का बारे में। ड्रॉ कमांड, यहाँ पे जो ड्रॉ कमांड दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें जितना भी टूल्स है उसके बारे में आज कथा बात करेंगे और उसको एक एक करके अच्छा से समझेंगे। पहले हम लोग चालू करते हैं लाइन लाइन टूल से। लाइन टूल क्या है? ये एक लाइन का सीरीज बनाता है। इसका शॉर्टकट की जो है एल होता है, एल एंटर। ये इसे लाइन का एक सीरीज बनाता है जिसको हम लोग को बाद में उसको एडिट कर सकते हैं। लाइन और पॉली लाइन का अंदर में इतना कुछ फर्क नहीं है, इतना फर्क है वो आपको बताने के बाद आप समझ जाएंगे। ये लाइन लाइन में क्या करने से, अगर इसको हम लोग सिलेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो एक सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग को डिलीट करना चाहते हैं तो एक डिलीट होगा। तो लाइन का जो काम है ये है, ओके। हम लोग को उसको बीच से काट के एडिट कर सकते हैं। और पॉली लाइन का क्या होता है? पॉली लाइन, पॉली लाइन जो है पॉली लाइन ये है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इसका जो शॉर्टकट की पीएल, हम लोग को यहाँ पे पीएल एंटर करते हैं और यहाँ पे भी उसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाए तो इसको सिलेक्शन करते हैं। देखिए एक सिलेक्ट किए तो चारों तरफ से वो उसको सिलेक्ट कर लिया। इसमें क्या है, वो एवरी लाइन इज कनेक्टेड है, मतलब ये कनेक्टेड लाइन रहता है, ये अलग अलग नहीं रहते हैं। हम लोग उसको एडिट नहीं कर सकते। और इसको अगर चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर डिलीट करना है या कुछ एडिट करने के लिए, उसको हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसका बाद आता है सर्कल। सर्कल जो होता है, सर्कल क्या होता है? सर्कल में जैसे 6 टाइप का सर्कल हम लोग बनाते हैं, तो इसका शॉर्ट की जो है वो है सी। लेकिन इसमें जो सर्कल आता है, सेंटर रेडियस सर्कल आता है, सेंटर डायमीटर सर्कल आता है, 2 पॉइंट सर्कल आता है, 3 पॉइंट सर्कल आता है, टैन टैन रेडियस सर्कल आता है और टैन टैन टैन, वो 6 टाइप का आता है। तो आपको वो सब यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आरो मार्क दिख रहा है ये वाला, तो उसको अगर ड्रा करने से आपको 6 को 6 आपका सामने में आ जाएगा। इसमें से क्या है, आप अगर इसमें से सिलेक्शन करके लेते हैं तो थोड़ा आसान रहता है। यहाँ पे ये 6, तो हम लोग को पहले एक को पहले देखते हैं सेंटर रेडियस। ये सेंटर रेडियस क्या है उसको सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या करता है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। तो हम लोग को इसको स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका रेडियस क्या है, वो रेडियस लेते हैं 500। 500 एंटर। ये क्या है, 1 मीटर का सर्कल बन गया। तो उसको चेक करते हैं। ये जो रेडियस है इसका रेडियस ऑफ 500 आ गया। तो दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है सेंटर डायमीटर।
यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट जो दिखाता है यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे क्या है, पहला वाला में 500 डायल किए थे, यहाँ पे डायरेक्ट डाया डायल करना पड़ेगा 1 मीटर है, 1 मीटर एंटर। ये बन गया 1 मीटर का सर्कल। तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाया 1 मीटर का। तो इसका बाद क्या आता है, इसका बाद आता है 2 पॉइंट सर्कल। यहाँ पे ये 2 पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट करने का, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कोई दो जो 2 पॉइंट आपका पास है, यहाँ पे और यहाँ पे नीचे में, तो आप 2 पॉइंट को अगर टच करेंगे तो उसका डाया निकल जाता है। ये डाया ही जैसा है। आपको इसमें सिलेक्शन करने का मतलब ना ये डालने का जरूरत नहीं, आप डाल भी सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट को टच करने से आपको सर्कल मिल जाएगा। ये तीसरा। और चौथा क्या आता है, 3 पॉइंट रेडियस। 3 पॉइंट रेडियस में क्या होता है, देखिए आपका पास अगर 3 पॉइंट अवेलेबल है, 3 पॉइंट अवेलेबल है, तो इसमें से कौन सा डाया का सर्कल आपको बनाना है आपको पता नहीं। जैसे यहाँ पे मैं मेजरमेंट दे दिया है कि ये आपका अगर कोई सर्कल का स्ट्रेट वाला आपको पता चल रहा है 872 है, और उसका जो थोड़ा सा जो हाइट है 255 255, तो वहां पे कितना डाया का सर्कल आएगा, तो आपको अगर बनाना है तो आप इस यहाँ पे ये 3 पॉइंट को टच करने के बाद आपको सर्कल बन जाता है। ये चौथा हो गया। जैसे और एक बता ये कर रहा है, अगर आपको ये जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल बना है, उसका अगर सर्कल का अंदर में लाना है और उसका जो 3 कॉर्नर को सर्कल का साथ टच करके रखना है, तभी भी आप वही 3 पॉइंट सर्कल वाला यूज कर सकते हो। इसको ऐसे ये जैसे ट्रायंगल का 3 पॉइंट वो सर्कल का अंदर में है, और वो तीनों कोना जो एंगल है वो सर्कल को टच करके है। यहाँ पे क्या आता है फिर, यहाँ पे फिर आता है टैन रेडियस। ये टैन रेडियस क्या है, टैन मतलब टेंजेंट। टेंजेंट मतलब उसका जो मीनिंग होता है, ये बिंदु में स्पर्श करना है। मतलब यहाँ पे उसके लिए हम लोग को देखते हैं टैन रेडियस जो है उसको लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं टैन रेडियस। यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर अ फास्ट टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट यहाँ पे हम लोग उसको पहला लाइन में क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर इसका क्या है दूसरा में क्लिक करते हैं, उसका बाद बताता है रेडियस। आप क्या रेडियस डाल सकते हैं इसमें, आप इसमें 500 डाल दीजिए, 500 और एंटर। देखिए इसमें क्या आ गया, ये जो दोनों लाइन को ये टच करके आया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, ये जो है टैन रेडियस। और एक चौथा आता है, चौथा में क्या 6 नंबर वाला क्या आता है, 6 नंबर वाला टैन मतलब टेंजेंट। तो इसको अगर क्लिक किए तो यहाँ पे क्या है, कोई कुछ डालना का जरूरत नहीं, वो तीनों लाइन को एक ट्रायंगल का इसको क्लिक कर देने का, तो ये क्या है तीनों लाइन को टच करके एक सर्कल बन जाएगा। तो ये रेडियस आपका क्लियर हो गया। और इसका क्या है दूसरा फॉर्मूला भी है, मैं आपको उसका भी बता दूंगा, लेकिन ये मेरा हिसाब से जो ड्रॉ कमांड से सिलेक्शन करके लेने से थोड़ा आपको अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो आसान रहता है। उसमें क्या है, हम लोग को इसका बाद धीरे धीरे तो हम लोग डेवलप निकालते हैं। डेवलप को इसको प्रैक्टिकल में लेने के लिए कैसे कैसे यूज किया जाता है, मैं वो डेवलप में आपको बता दूंगा। यहाँ पे और दूसरा एक आता है, यहाँ पे जो है
आर्क, आर्क कमांड। आर्क का क्या है, ये आर्क क्या है, ये 11 टाइप का आर्क बनता है। जैसे 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड आर्क, स्टार्ट सेंटर एंगल आर्क, स्टार्ट सेंटर लेंथ आर्क, स्टार्ट एंड एंगल आर्क, स्टार्ट एंड डायरेक्शन आर्क, स्टार्ट एंड रेडियस आर्क, सेंटर स्टार्ट एंड आर्क, सेंटर स्टार्ट एंगल आर्क, सेंटर स्टार्ट लेंथ आर्क और कंटिन्यू। इसको क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर भी इसमें से थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। इसमें से आप अगर यहाँ पे 3 पॉइंट रेडियस वाला एक क्लिक किए तो देखिए ये जैसे हम लोग को 3 पॉइंट, जैसे 3 पॉइंट सर्कल लिए थे, ये बिल्कुल ऐसा है, लेकिन क्या है आपका उसमें क्या है पूरा सर्कल बनता था, लेकिन इसमें सर्कल नहीं बन रहा है, मतलब रेडियस ही बन रहा है। आपको उसको एग्जांपल देने के लिए ये 3 पॉइंट वाला, हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, देखिए ये 3 पॉइंट है, ये बस रेडियस ही बन गया। तो ये जो 11 को 11 के लिए मैं एक सेपरेट में एक वीडियो बना दूंगा, तो उसको देख लेंगे, क्योंकि उसको पूरा समझाने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम में हो जाता है, इतना लंबा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो तो इसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्पेसिफाई फास्ट टर्नर पॉइंट। आप इसको वहीं पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो लेंथ का अगर बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, मैं 1 मीटर बाई 500 का ये लेता हूँ। 1 मीटर, 1 मीटर इसमें एंट्री करने के बाद है उसमें टैब वाला टैब वाला की को टैप कीजिए, तो उसका बाद अगर 500 फिर एंटर, ये देखिए बन गया आपका 1 मीटर बाई 500 का रेक्टेंगल। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एनोटेशन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये 1 मीटर देखिए, रेक्टेंगल का बाद आता है पॉलीगन। यहाँ पे पॉलीगन, पॉलीगन में क्या है, एंटर नंबर ऑफ साइड बता रहा है, एंटर नंबर ऑफ साइड। तो हम लोग को क्या है, इसमें ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे पॉलीगन क्लिक करते हैं, एंटर नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे क्या है वो 4 बता रहा है, हम लोग 6 कर लेते हैं, 6 और एंटर। उसका बाद क्या बता रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। यहाँ पे हम लोग को क्या है, ये सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे एक इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इसमें क्या है, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ये दोनों के बारे में पता करेंगे। पहले इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये हम लोग का क्या है, रेडियस 500 ले लेते हैं। ये 1 मीटर डाया का सर्कल है, तो 500 ले लेते हैं, 500 एंटर। देखिए ये क्या है, ये सर्कल का अंदर में आ गया, ये सर्कल का अंदर में, जो पॉलीगन सर्कल का अंदर में, और वो क्या है पूरा सर्कमफ्रेंस को टच कर करके उसका कोना से वो आ गया, उसी हिसाब से। और दूसरा एक बनाते हैं, यहाँ पे भी एंटर
नंबर ऑफ साइड यहाँ पे भी छः डालते हैं, 6 क्लिक करते हैं। उसका बाद आता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है वही 500 डालते हैं। देखिए यहाँ पे 500 एंटर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ फर्क पता चल रहा है आपको? यहाँ पे वो सर्कल का बाहर में आया, पॉलीगन जो है वो सर्कल का बाहर में आ गया। पॉलीगन के बारे में तो पता चल गया, लेकिन ये सब यूज कैसे होता है वो डेवलप में आपको पता चलेगा। इसको सीख देने से कुछ फायदा नहीं होता है, उसको यूज कैसे किया जाता है और ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसके बाद इलिप्स को जाते हैं। इलिप्स, इलिप्स का जो शॉर्टकट की EL, यहाँ पे स्पेसिफाई एक्सिस पॉइंट ऑफ अ इलिप्स। आप उसका एक्सिस पॉइंट है कहीं पे भी टच कर सकते हो। देखो ये सेंटर आ गया, अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 500 एंटर, और इधर से ले लेता हूँ एक साइड में 700 है, एंटर करता हूँ तो इलिप्स आपका ऐसा आ जाएगा। मतलब ये डाइया इसका जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ आ जाएगा 1 मीटर, और ऐसा आ जाएगा 700 लिया था तो 1400 आ जाएगा। हम लोग क्या है एक्सिस पॉइंट से 500 रेडियस में लिए थे, और वाई का तरफ लिए थे एक्सिस पॉइंट से 700, तो ऐसा आ जाता है। इसमें 3 टाइप का आर्क, 3 टाइप का इलिप्स है, तो हम लोग उसको बाद में वो आर्क वीडियो के साथ में उसको ऐड कर लूंगा। इसका बाद आता है हैच, एक हैच कमांड। हैच में क्या है, आपको यहाँ पे 3 टाइप का हैच मिलता है। हैच ग्रेडियंट बाउंड्री, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसको बताते हैं। हैच का शॉर्टकट की H, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए, यहाँ पे एक नया टैब खुल गया। उसमें क्या है, हम लोग को इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ये जो आज का जितना ये आया आप उसमें से कुछ भी ले सकते हैं। आप ब्रिक जैसा अगर लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट में लेके उसमें क्लिक कर दीजिए, सेंटर में लेके क्लिक कर दीजिए। और वो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट में आप उसको क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज होना चाहिए, तो खुला रहने से ये काम नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसपी लाइन। एसपी लाइन में 2 टाइप का एसपी लाइन रहता है, एक एसपी लाइन फिट और एक एसपी लाइन सीपी। तो ये ड्रा कमांड का पास में हम लोग को क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है एसपी लाइन आ रहा है। एसपी लाइन यहाँ पे एसपी लाइन फिट, इसका बाद में जानते हैं, और उसका बाद उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एसपी लाइन सीपी में, उसको भी देख लेते हैं। एसपी लाइन का शॉर्टकट की एसपीएल एंटर। इसको बनाने के लिए आप जैसे कर्व लेना है आप ऐसे कर्व ले सकते हो।
और इसको एंटर करने के बाद अब इसको स्प्लाइन और स्प्लाइन फिट और स्प्लाइन सीबी में फर्क क्या है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप ये पॉइंट सब देख रहे हो, ये जो पॉइंट, ये सब पॉइंट क्या है, वो लाइन का ऊपर में है। ये पॉइंट लाइन का ऊपर में है, तो इसलिए उसको स्प्लाइन फिट बोला जाता है। इसमें इसका काम क्या है, आप यहाँ पे प्रेशर लीजिए, तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेच फिट पॉइंट, आड फिट पॉइंट और रिमूव फिट पॉइंट, रिमूव फिट पॉइंट, स्ट्रेच फिट पॉइंट, आड फिट पॉइंट, रिमूव फिट पॉइंट। तो यहाँ पे लेने के बाद आप अगर स्ट्रेच करना है, उसको आपका हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या है, स्ट्रेच फिट पॉइंट में क्लिक करने का, और देखिए आप उसको कम बेसी कर सकते हो, आपका मनचाह का हिसाब से कम बेसी कर सकते हो। यहाँ पे ये कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, आड आड फिट पॉइंट है। यहाँ पे आड फिट पॉइंट, अगर आपको यहाँ पे कहीं इसका बीच में अगर कहीं पे पॉइंट लेना है, तो आप इसको क्या है, राइट क्लिक करके यहाँ पे पॉइंट ले सकते हो। और इसमें अगर आपको ये पॉइंट को रिमूव करना है, रिमूव फिट पॉइंट, तो आप इसको रिमूव फिट पॉइंट कर सकते हो। और एसपी लाइन सीबी क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो आरो मार्क दिख रहे हैं आप, तो इसमें क्या करने का, यहाँ पे क्लिक करने का। यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा है फिट और नीचे में सीबी, कंट्रोल वर्टिस। यहाँ पे इसको कंट्रोल वर्टिस में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, फर्क देखिए। पहले पॉइंट है इसका लाइन का ऊपर में रहता था, अभी क्या है, ऊपर में आ गया। तो आप इसका ऊपर में क्लिक करके यहां से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आपका हिसाब से। तो बस फर्क ये दोनों में इतना ही है। यहाँ पे इसको कंट्रोल वर्टिस में क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, फर्क देखिए। पहले पॉइंट है इसका लाइन का ऊपर में रहता था, अभी क्या है, ऊपर में आ गया। तो आप इसका ऊपर में क्लिक करके यहां से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आपका हिसाब से। तो बस फर्क ये दोनों में इतना ही है। इसका बाद आते हैं एक्स लाइन। एक्स लाइन मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन। यहाँ पे आपको दिखेगा ये कंस्ट्रक्शन लाइन। ये कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या है, इसका जो लाइन ये खत्म नहीं होता है, इन्फिनिटी, उसको इसका एंड ही नहीं है। ये बड़ा बड़ा जो प्लांट का लेआउट लेते हैं, तो उसमें यूज होता है, तो हम लोग का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। देखिए ये क्या है, आप ये सेंटर में आप कहीं कैसे भी घुमा के उसको, ये कंस्ट्रक्शन लाइन मार सकते हो। इसका बाद आता है रे लाइन। ये आपका रे लाइन, रे लाइन का क्या है, सिस्टम वही है, लेकिन हम लोग जहां क्लिक करते थे कंस्ट्रक्शन लाइन में दोनों तरफ सेम जाता था, लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे आप उसको कहीं से कैसे भी कितना भी डिग्री में लेके इसको मार सकते थे। इसका मेरा हिसाब से तो ज्यादा यूज नहीं है। ये पॉइंट,
पॉइंट, पॉइंट का शॉर्टकट की पीओ, पीओ एंटर। यहाँ पे ये पॉइंट छोटा दिख रहा है तो हम लोग उसको बड़ा, अगर आपका हिसाब से अगर लेना है, यहाँ पे यूटिलिटी में आने का, यहाँ पे यूटिलिटी में आने का, तो ये आरो में क्लिक करने का, यहाँ पे पॉइंट स्टाइल दिखता है, पॉइंट स्टाइल। तो आपका हिसाब से ये जो दिख रहा है, ये पॉइंट का हिसाब से आप जो भी चुन सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है, तो उसको सिलेक्ट करने का। मैं इसको लेता हूं। तो यहाँ पे पॉइंट साइज जो है 5% दिए, तो 5% रहने दीजिए। यहाँ पे ओके मारने का, ओके मारने देखिए ये पॉइंट जो है चेंज हो गया। तो पॉइंट क्या है दिखता नहीं, इसका वजह से ये वाला सिस्टम है, उसको भी बारीक से समझाएंगे। पॉइंट, पॉइंट जाने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है ये डिवाइड, डिवाइड वाला, इसका बारे में आपको समझाते हैं। एक लाइन मारते हैं, अगर आपको इसको क्या है इक्वल हिस्सा में डिवाइड करना चाहते हैं, 5, 6, 7 कुछ भी, तो इसको क्या है सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद है यहाँ पे ड्रॉ ये में जाइए, तो यहाँ पे जो डिवाइड, डिवाइड वाला सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद है ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नंबर वाला में जाइए, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप उसको कितना पार्ट करना चाहते हैं, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 7 पार्ट करते हैं। 7 एंटर कीजिए, 7 एंटर। ये देखिए आ गया, ये पॉइंट वाला 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट में आ गया। इसका दूसरा भी एक है, उसको दूसरा वाला कैसे लेते हैं, यहाँ पे ये नंबर में आ गया, ये मेजरमेंट में आएगा। मेजरमेंट में कैसे आएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। अगर आप इसमें चाहते हैं 500 500 करके कर, मतलब डिवाइड करने का, और बाद में जितना बचेगा बचेगा, तो यहाँ पे 500 एंटर कीजिए और मार दीजिए। देखिए यहाँ पे 500 500 करके, ये 500 500 500, और ये जितना बच गया बच गया।